वेलकम टू द स्टडी जोन। काफी रिक्वेस्ट आ रही है कि बीबी सर करवा दो, थोड़े वीडियोस अपलोड कर दो बीबी के ऊपर ताकि हम लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए। काफी टफ जा रहा है ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल में कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन होपफुली मैं बीबी और एक्सेल को कंप्लीट करूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विजुअल बेसिक बीबी। विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो आपको टीवाईबीकॉम में आने वाला है 18 मार्क्स के लिए। और ये 18 मार्क्स का जो डिवीजन है इस तरह से होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दो क्वेश्चन आएंगे ए एंड बी, और इस ए में स्मॉल ए एंड बी होगा और सी एंड बी होगा। यहाँ पर 8 मार्क के लिए क्वेश्चन प्लेस होगा, यहाँ पर 7 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा। दो क्वेश्चन होंगे एनी वन, आपको 8 मार्क के लिए करना होगा। यहाँ के दो क्वेश्चन में एनी वन आपको 7 मार्क के लिए करना होगा। टोटल ये कितना हो गया 15 प्लस 3 मार्क्स का जो होगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बनेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम और दिस थिंग्स मैं आपको डायरेक्ट बीबी स्टार्ट करता हूँ। बीबी जो है वो विजुअल बेसिक है, जो जनरली प्रोग्राम बनाने के लिए यूज होता है। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, ऐसे काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आपके सिलेबस में बीबी इसलिए हम लोग इसको सीखेंगे। और इसलिए सीखेंगे कि वो 18 मार्क्स आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कॉमर्स करके अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाले हो, सो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स इसको सिर्फ और सिर्फ 18 मार्क्स के लिए ही करने वाले हैं। सो हम लोग, हमारा भी वही अप्रोच होगा कि हम लोग ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस ना करें, डायरेक्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और उसको कैसे लिखा जाए कि पूरा का पूरा 15 मार्क्स आउट ऑफ द 15 मुझे मिल जाए, राइट। सो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए है और ये यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन में क्या बोलता है, राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू डिजाइन अ सुटेबल फॉर्म टू अलाउ यूजर टू एंटर सेल्स। यानी कि क्या करना है, ऐसा एक फॉर्म बनाना है जहां पर यूजर आकर एक ऐसा फॉर्म बनाना है जहां पर यूजर को एंटर करने मिले उसका सेल्स, यानी यूजर आकर अपना सेल्स एंटर करेगा। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, एंड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एंड डिस्प्ले करना है। क्या डिस्प्ले करना है, बोनस। क्या डिस्प्ले करना है आपको, बोनस। यानी कि आपको ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाना है जहां पर यूजर आकर अपना सेल्स एंटर करेगा और उसको आपको बोनस डिस्प्ले करना। और बोनस कैलकुलेट कैसे होगा, 10% ऑफ सेल। सो यहाँ पर 3 चीजें जो मैंने मार्क किया वो इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 3 चीजों पर आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना है। सी अगर एज अ प्रोग्रामर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा या एज ए यूजर मैं प्रोग्राम यूज करूंगा, तो देखिए कोई भी प्रोग्राम मतलब एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इसी तरह से दिखता है। अगर इस कंडीशन पर ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सी एंटर सेल्स, और यहां पर यूजर आकर क्या करेगा, अपने सेल्स को एंटर करेगा और उसको यहां पर दिखेगा बोनस, राइट। और यहां पर बोनस डिस्प्ले होगा। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन कैलकुलेट बटन। आपको यहां पर कैलकुलेट बटन बनाना होगा, कैलकुलेट, और यहां पर आपको एग्जिट बटन बनाना होगा। अगर आपका काम हो जाए तो आप एग्जिट पर क्लिक करिए और प्रोग्राम बंद कीजिए। सी ये प्रोग्राम इसी तरह से दिखेगा, आपको इसी तरह से बनाना है। यानी कि यूजर आकर एंटर करेगा अपना सेल और कैलकुलेट पर क्लिक करेगा तो 10% ऑफ द सेल्स बोनस में उसको दिख जाना चाहिए। सी यही है प्रोग्रामिंग, और इतना ही हम लोगों को सीखना है वीबी में। यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन सा सॉफ्टवेयर है बोनस देखने का, राइट। सो यहाँ पर 3 चीजों को ध्यान देना आपको। नंबर 1, जो ये पूरा आपको एक पेपर दिख रहा है या एक ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं फॉर्म, राइट। और उसके बाद ये 2 चीजें दिख रही है आपको जो इंस्ट्रक्ट कर रही है। क्या इंस्ट्रक्ट कर रही है, यहाँ पर आपको सेल्स एंटर करना है। ये कौन बता रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, लेबल है स्टिक्ड है। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं लेबल लगा हुआ होता है, एज पर द लेबल आप सारी चीजों को देखते हैं, राइट। सो यहाँ पर भी आपको देखना है कि ये एंटर करना है सेल्स, तो यहाँ पर सेल्स एंटर करना है। और यहाँ पर जो चीज आने वाली वो क्या आपके लिए बोनस है, करेक्ट। सो इस चीज को हम लोग बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं, लेबल, राइट। और तीसरी चीज जो है यहाँ पर, सबसे पहले फॉर्म, सेकेंड लेबल, और थर्ड यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल एंटर सेल्स, तो मैं एज अ सेल्स पर्सन मैं क्या करूंगा, आकर यहाँ पर अपना सेल्स एंटर करूंगा। सपोज आई एंटर 2 lakhs, राइट। 2 lakhs एंटर करूंगा
और कैलकुलेट पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर बोनस दिखाएगा। तो ये यहाँ पर मैं टेक्स्ट एंटर करता हूँ, इसके लिए इसको बोला जाता है टेक्स्ट बॉक्स, और ये हम लोग लिखते हैं 3rd नंबर पे, ठीक है। और ये दोनों चीजें जो है ये कमांड बटन कहलाती है, कमांड बटन, ठीक है। और ये 4थे नंबर पे हम लोग को लिखना होता है। सो देखिए, फॉर्म, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन, सिर्फ ये 4 चीजों से हम लोग पूरा का पूरा आपका वीबी जो है फिनिश कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी से इसका मैं एक चीज और बता दूं कि इसका मार्क्स नहीं मिलता है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि एक सॉफ्टवेयर दिखना कैसा चाहिए या दिखता कैसा है। ये सॉफ्टवेयर ऐसा दिखेगा और ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। आपको प्रेजेंट कैसे करना आंसर मैं वो बता देता हूं। आपको 3 चीजें लिखनी होगी, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी और उसके बाद वैल्यूज। बस इन 3 चीजों से हम लोग ये प्रोग्राम को खत्म करेंगे। सो इसको मैं यहां पर ऐसे ही रहने देता हूं, मैं यहां पर समझाता हूं। देखिए, ये जो मैंने बनाया, ये मैंने एक पेन लिया और ऐसे खींचा और बना दिया, आपके समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो इसको बनाने के लिए आपको ये चीजें लिखनी पड़ती है, जैसे फॉर्म, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन। ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स, और हर एक ऑब्जेक्ट्स की 2 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी पड़ेगी जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और प्रॉपर्टीज में वैल्यूज क्या सेट करने वाले हम लोग यहाँ पर लिखने वाले। सो ईच एंड एवरीथिंग आई लेट यू नो। आप देखते रहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्म। मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्म। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म, और फॉर्म की कितनी प्रॉपर्टी होती है, 2। हर एक चीज की 2 प्रॉपर्टी होती। फॉर्म की प्रॉपर्टी 2 है। सबसे पहले नेम और दूसरा है कैप्शन, ठीक है। सो नेम में क्या लिखेंगे, FRM। देखिए यहां पर फॉर्म है इसीलिए शॉर्टकट यूज किया मैंने, FRM। और इस फॉर्म को नाम देना है, राइट। सो इस फॉर्म को वही नाम देंगे जो हम लोगों को फाइंड आउट करने वाला है। क्या फाइंड आउट करने वाला, बोनस। तो मैं नाम दे देता हूं FRM बोनस, ठीक है। और FRM बोनस के बीच में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होगा, ये 1 वर्ड है FRM बोनस। और कैप्शन में वो लिखूंगा जो मुझे मैसेज दिखाना है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर में ये मैसेज दिख रहा है, मैं यहाँ पर जो लिखूंगा वो यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर अगर मैं कुछ और लिखता हूं तो यूजर को वो दिखेगा। सो ये बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए। कैप्शन में हम लोग वही लिखते हैं जो क्लियरिटी होनी चाहिए, जो क्लियर मैसेज हम लोगों को देना है वही लिखते हैं, राइट। सो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करने वाला, बोनस। तो मैंने बनाया कि ये सॉफ्टवेयर जो बन रहा है वो किस लिए बन रहा है, तो फाइंड आउट द बोनस, राइट। फिर उसके बाद देखिए लेबल, 2 लेबल आएंगे। क्यों 2 लेबल आएगा, क्योंकि एंटर सेल्स करने बोला और डिस्प्ले बोनस करने बोला, यानी 2 ही चीजें हम लोगों को लेंगे सॉफ्टवेयर में। इसीलिए मैं क्या करूंगा, 2 लेबल लिखूंगा। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेबल। लेबल की भी 2 प्रॉपर्टी होती है, नेम एंड कैप्शन। और यहां पर फॉर्म को मैंने FRM किया था, यहां पर लेबल को मैं LBL लिखूंगा, राइट। और ये लेबल किस लिए बनाया जा रहा है, सेल्स के लिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सेल्स, ठीक है गाइस। और कैप्शन में मैंने बताया ना, कैप्शन क्या होता है, दिस इज हेडिंग विच इज डिस्प्ले टू द यूजर। यूजर को डिस्प्ले किया जाता है, राइट। सो ये इट शुड बी क्लियर मैसेज। और क्लियर मैसेज कैसे लिखेंगे आप, यहां पर पूरा लिखना पड़ेगा आपको, एंटर सेल्स, तब कोई यूजर समझ पाएगा कि उसको यहाँ पर सेल्स एंटर करना है। अगर यहाँ पर गड़बड़ करेंगे तो यूजर को दिखेगा और यूजर कंफ्यूज होगा। सो इस मैसेज को आपको क्लियर लिखना है। कैप्शन, नेम आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं बिकॉज वो आपके यूज का है। फिर से एक लेबल आ गया, और इस लेबल में अगेन 2 चीजें आएंगी, नेम, कैप्शन, अगेन LBL। और इस लेबल को मैंने क्यों बनाया, बोनस के लिए। सो मैं यहां पर लिख देता हूं बोनस, और यहां पर कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होगा नेम में, ठीक है। और ये क्लियर मैसेज यहां पर दिखाता हूं, बोनस। उसके बाद देखिए ये हो गया। अब उसके बाद 2 टेक्स्ट है, लेट्स सी। टेक्स्ट लिखते हैं यहां पर, टेक्स्ट, पहला टेक्स्ट। इसके भी 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, नेम एंड कैप्शन। नहीं लिखना यहां पर, कैप्शन मतलब हेडिंग होता है। सी, यहां पर आपको हेडिंग देना है, यहां पर आपको हेडिंग देना है, मतलब
प्री मैसेज देना है कि यहाँ पर एंटर करो सेल्स, यहाँ पर बोनस दिख रहा है, यहाँ पर कैलकुलेट दिख रहा है, यहाँ पर एग्जिट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई मैसेज नहीं देना है, यहाँ पर आपको यूजर को एंटर करने के लिए देना, राइट। सो इसलिए इसको हम लोग सिर्फ टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है नेम के साथ हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट, वहां पर कैप्शन नहीं आएगा, बाकी सब जगह कैप्शन आने वाला है, राइट। सो टेक्स्ट है इसलिए TXT, और पहला जो ये बनाया था सेल्स के लिए, यानी यहाँ पर सेल्स है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ TXT सेल्स, ठीक है। और इस वाले बॉक्स को मुझे ब्लैंक रखना है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्लैंक, यानी कि ये वाला बॉक्स क्या होगा, ब्लैंक होगा, इसमें कोई भी डेटा इनपुट नहीं करना है। सी उसी तरह दूसरा भी टेक्स्ट है, सेकेंड टेक्स्ट नेम एंड टेक्स्ट TXT, दूसरा टेक्स्ट बोनस के लिए, सो बोनस, और इसको भी मैं क्या रखूंगा ब्लैंक, यानी यहां पर भी कोई डेटा इनपुट नहीं करना। उसके बाद देखिए दो कमांड बटन है, कैलकुलेट एंड एग्जिट, सो यहां पर मैं लिखता हूं कमांड, पहला कमांड बटन, इसकी दो प्रॉपर्टीज नेम एंड कैप्शन। नेम में क्या आएगा, CMD कैलकुलेट है, इसलिए मैं लिखता हूं कैलकुलेट, और यहां पर पूरा मैसेज लिखूंगा कैलकुलेट, ठीक है। और दूसरा कमांड बटन क्या है, एग्जिट के लिए, सो नेम कैप्शन CMD एग्जिट एग्जिट। हाँ, सो गाइस ये हमारा बन गया ये वाला फ्रेम, ये वाला आउटपुट, और इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स आउट ऑफ 8 यहाँ पर 4 मार्क्स हो गए। सी अब इसके बाद क्या करना, बाकी के जो 4 मार्क्स है वो कैसे मिलेंगे। सी ये बनाया मतलब ये बनकर रेडी हो गया। अब यूजर आता है, यूजर आया और यहाँ पर सपोज एंटर किया 10,000, और वो कैलकुलेट पर क्लिक करेगा तो क्या उसको कुछ आंसर दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कैलकुलेट बटन को कैसे करना, मुझे उसके लिए लिखना पड़ेगा कोडिंग्स, यानी कि 2 बार कोड लिखना पड़ेगा कैलकुलेट एंड एग्जिट के लिए, तब जाके मेरा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर काम करेगा। और ये कैलकुलेट और एग्जिट के लिए कैसे लिखते हैं मैं इसको हटाता हूं, और उसके बाद यहां पर मैं आपको बताता हूं कोडिंग्स कैसे लिखनी होती है। ठीक है, सो सबसे पहले कैलकुलेट के लिए देखिए, कैलकुलेट के लिए आपको लिखना पड़ेगा प्राइवेट सब CMD देखिए यहां से उठा रहा हूं, CMD कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, बोनस फाइंड आउट करना। बोनस कैसा फाइंड आउट होगा, सेल्स का 10%। सी बोनस का दिखाऊंगा, मैंने ये जो बॉक्स बनाया था इसमें इसी तरह का था वो, एंटर सेल्स, राइट, यहां पर बोनस, राइट, कैलकुलेट एंड एग्जिट, कुछ इसी तरह का था वो, यानी कि मुझे बोनस क्या दिखाना है, ये वाले बॉक्स में, ये वाले डब्बे में, राइट, ये वाले डब्बे में। इस डब्बे को मैंने कुछ नाम दिया है, देखो वो नाम क्या दिया है, TXT बोनस, राइट। सो बोनस मुझे कहां दिखाना है, यहां पर दिखाना है, सो मैं यहां पर लिखूंगा TXT बोनस इज इक्वल टू व्हाट, जो भी सेल्स में अमाउंट आएगा उसका 10%। इस वाले बॉक्स में जो भी एंटर होगा उसमें कितना दिखाना है मुझे, 10%। सो इस वाले बॉक्स का नाम मैंने क्या दिया था, TXT सेल्स, राइट। सो मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ, यानी कि इस बॉक्स में जो भी वैल्यू आएगा उसका, उस बॉक्स का नाम क्या है, TXT सेल्स, यानी इस वाले बॉक्स में जो भी वैल्यू आएगी उसका मुझे कितना लेना है, 10%, 10 डिवाइड बाय 100, ये हो गया 10%, हो गया। अब खत्म करते हैं इसको, एंड सब, अगर आपने इतना लिख लिया तो आपको इस पे मिल जाएगा कितना, 3 मार्क्स। सो कितने हो गए, 4 + 3 7। सो गाइस 1 मार्क्स का आ गया, 1 मार्क्स आपको इस एग्जिट वाले बटन पे मिलेगा। और उसको भी लिखने के लिए आपको इसी तरह लिखना है, प्राइवेट सब CMD
exit underscore click and सब, यानी कि ये जो सब ओपन किया उसको एंड कर रहे हैं। सी यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स, यानी कि कितने हो गए 8 मार्क्स। सो ये इसी तरह से सॉल्यूशन है, इतने ही सॉल्यूशन है। सो ये जो होगा ये हमेशा आपको सेम लिखना होगा, इसमें एक फॉर्म और 2 कमांड बटन हमेशा सेम आएंगे और कुछ लेवल ही चेंज होगा। अगर लेवल चेंज होगा तो उतने टेक्स्ट बॉक्स बनाने पड़ते हैं और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द, एज पर द क्वेश्चन ऑफ द वीबी। और एग्जिट का जो कमांड है ना दोस्तों, ये एग्जिट का कमांड ऑलवेज सेम होगा। सो इसको तो रट्टा मार लीजिए, ये 1 मार्क्स आपके पॉकेट के हैं, ये 4 मार्क्स आपके पॉकेट के हैं। यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे डेफिनेटली ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया होगा कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। और 110% मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, आपका 1 मार्क्स भी मिल जाएगा। मैं लास्ट 7 ईयर से यही मेथड को फॉलो करता आया हूँ और स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स मिले। सो थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहिए, अगले क्वेश्चंस लेकर मैं बहुत जल्दी लौटूंगा। थैंक यू वेरी मच।